Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to start our new chapter number 4 parts and wholes. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, फ्रैक्शंस के बारे में सीखेंगे. ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसी के साथ साथ हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है. ठीक है, पार्ट्स क्या होते हैं, होल क्या होता है. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है वो देखते हैं. डिवाइड द गिवन रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स इन डिफरेंट वेज. हमें क्या बोला है, हमें यहाँ 4 रेक्टेंगल्स दिए गए हैं और बोला है कि इन रेक्टेंगल्स को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, इक्वल पार्ट्स बोला है, यानी कि हर एक पार्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और टोटल पार्ट्स कितने होने चाहिए, 6 ही होने चाहिए. ठीक है, तो डिवाइड करते हैं. सी फर्स्ट जो रेक्टेंगल है उसको डिवाइड करते हैं. इस तरीके से आपको डिवाइड करने हैं रेक्टेंगल्स. ठीक है, ये हमने डिवाइड कर दिया. रेक्टेंगल नंबर 1 सी 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हो गए और 6 के 6 क्या है, इक्वल पार्ट्स हैं. ठीक है, तो इसे इक्वल पार्ट्स कहा जाता है. ठीक है, ये सारे क्या हो गए, पार्ट्स हो गए. ठीक है, होल मतलब दिस होल फिगर. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, 1 कहते हैं. ठीक है, ये एक फिगर है. ठीक है, और ये क्या है, सारे 6 पार्ट्स हैं. किसके पार्ट्स हैं, ये पूरे फिगर के 6 छोटे छोटे पार्ट्स हैं. अब हर एक पार्ट को क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन कहा जाता है. ठीक है, अब जैसे कि ये फर्स्ट जो है, ठीक है, ये हो गया. अब टोटल पार्ट्स कितने हैं, 6, तो ये रिप्रेजेंट करता है 1/6. ठीक है, अगर हम ये दो को ले लें तो ये दोनों एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे 2/6. ठीक है, ये 3 हो गए 3/6, ये 4 हो गया 4/6 और ये हो गया 5/6 एंड 6/6. 6/6 मेक्स होल. ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो ये एक पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, 1/6 रिप्रेजेंट करता है और यही एक पार्ट को क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन कहा जाता है. ठीक है, क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन कहा जाता है. ठीक है, फ्रैक्शन कहो या पार्ट कहो, बोथ आर सेम. ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर 1. अब हमें दूसरे रेक्टेंगल को भी 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, सो डिवाइड करते हैं इस तरीके से. आपको रेक्टेंगल नंबर 2 भी डिवाइड करना है. ठीक है, यूज़ स्केल टू डिवाइड द रेक्टेंगल्स. ओके, हाथ से डायरेक्टली मत लाइंस ड्रॉ करना. ठीक है, इट शुड बी नीट एंड क्लीन. ये हो गया आपका सेकेंड रेक्टेंगल. सो 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 इक्वल पार्ट्स हो गए और ये क्या है, सारे के सारे इक्वल हैं. ठीक है, और ये जो एक पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/6. ठीक है, दोनों साथ में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 2/6 3/6 4/6 5/6 एंड 6/6 मेक्स वन होल पार्ट, मेक द होल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट को भी हम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है अलग अलग तरीके से. सो ये हो गया डिवाइड. सी 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं और सारे के सारे इक्वल हैं. इसी तरीके से दूसरा भी डिवाइड करेंगे. ठीक है, ये हो गई 3. अब इसमें से हम 6 पार्ट कर देंगे. ठीक है, ये हो गए 6 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये ट्राइंगल ऑपोजिट ट्राइंगल्स है. ठीक है, एक का आपको दिख रहा है कि इस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है, लेकिन ये क्या है, इक्वल पार्ट्स हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1. हमने सारे रेक्टेंगल्स को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. डिवाइड द गिवन स्क्वायर इंटू 4 इक्वल पार्ट्स इन डिफरेंट वेज. अब हमें क्या करना है, हमें जो स्क्वायर्स दिए हुए हैं उनको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, सो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, इसमें भी आपको स्केल का यूज़ करना है. ठीक है, टू मेक इट नीट एंड क्लीन. ठीक है, ये हो गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब एक पार्ट जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/4 2/4 3/4 4/4 4/4 मेक्स 1.
ठीक है। हर एक पार्ट क्या है 1/4 है, ठीक है, और सबको मिला के क्या हो जाता है 1, ठीक है। 2 को साथ में लेंगे तो हो जाएगा 2/4, 3 को साथ में लेंगे हो जाएगा 3/4, ठीक है। लेकिन एक पार्ट क्या होता है, ठीक है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ठीक है, और ये भी क्या है 1/4 है। नाउ नेक्स्ट स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। ये हो गया 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4, ठीक है। हर एक पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है 1/4, ठीक है। 2 साथ में क्या रिप्रेजेंट करेंगे 2/4, 3 साथ में क्या रिप्रेजेंट करेंगे 3/4 एंड 4 साथ में 4/4 विच मीन्स 1। नाउ नेक्स्ट इसको हम इस तरीके से, ठीक है, ये हो गए 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4। नाउ लास्ट वन, ये भी हो गए 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4, ठीक है। ये भी हो गए 4 इक्वल पार्ट्स। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। डिवाइड द गिवन ट्राइंगल्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स इन डिफरेंट वेज। अब हमें क्या करना है, हमें जो ट्राइंगल्स दिए गए हैं उन्हें हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो करते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ये हो गए 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तीनों पार्ट्स क्या हैं इक्वल है, सी इक्वल शेप रिसेंबल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए 3 इक्वल पार्ट्स फर्स्ट ट्राइंगल के। अब सेकेंड ट्राइंगल के भी क्या करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके भी हो गए ये 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब जो दूसरे 2 ट्राइंगल हैं, ठीक है, इसको भी हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सबका एरिया सेम होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी सी आप देख रहे हैं सबका एरिया सेम है, ठीक है, सबका एरिया सेम है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसको हम डिवाइड तो कर सकते हैं लेकिन उसका एरिया जो है, ठीक है, शेप अलग अलग आएगा, ठीक है। इसमें कैसा कि हर एक शेप जो हर एक पार्ट है सेम शेप का है, लेकिन इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा सेम नहीं आएगा, शेप जो होगा वो अलग अलग आएगा। लेकिन उसमें क्या होगा, एरिया प्रूफ करने के लिए हमें फार्मूलाज यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 2 ट्राइंगल्स को फ़िलहाल के लिए 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये 2 ट्राइंगल्स को फ़िलहाल के लिए हम रहने देंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर गिवन बिलो आर शेडेड। क्या बोला है हमें कि जो शेडेड पार्ट है उसका हमें फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है। बताना है कि कितना पार्ट शेडेड है, ठीक है, यूजिंग फ्रैक्शंस, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक पार्ट क्या रिसेंबल करता है, रेक्टेंगल्स में था 1/6, ठीक है, 2 अगर साथ में ले तो 2/6, ठीक है। फिर स्क्वायर्स में कैसा था 1/4, ठीक है। और ट्राइंगल में जैसे 3 पार्ट्स है तो एक पार्ट क्या रिसेंबल करेगा 1/3, ठीक है। इसमें भी क्या रिसेंबल करेगा 1/3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि जो शेडेड पार्ट है, इट मीन्स जो ब्लू वाला पार्ट है उसका हमें फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। सो टोटल पार्ट्स सबसे पहले तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। उसमें से शेडेड कितने हैं 1 2 3, ठीक है। तो कितने पार्ट शेडेड हैं 3/6, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो गया 3/6, यानी कि शेडेड पार्ट हमें लिख देना है। एंड देन जो इसको कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में हमें क्या लिखना है जो शेडेड पार्ट है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है जो टोटल पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर से जो ऊपर नंबर रहता है उसे क्या कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे रहता है उसे क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर में हम वो लिखते हैं जो शेडेड वाला जो हमें पूछा गया होता है, ठीक है। जैसे इसमें पूछा है शेडेड पार्ट क्या है, तो ये हो गया शेडेड पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या रहता है टोटल पार्ट्स, ठीक है। यानी कि टोटल कितने पार्ट्स होते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट करते हैं सी, शेडेड पार्ट कितना है 2, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे 2, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
सो फ्रैक्शन क्या हो गया 2/9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट नंबर थ्री में देखेंगे कितना शेडेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट शेडेड है, ठीक है। और टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 पार्ट जो है शेडेड है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 16 में से 8 पार्ट शेडेड है, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ शेडेड है, ठीक है। 16 का हाफ कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 8 पार्ट शेडेड है, तो इसको हम इसको और रिड्यूस कर देंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे कि 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, ठीक है। 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, 8 हो गया कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 1/2। 1/2 मतलब हाफ़, ठीक है। 1/2 मतलब हाफ़, ठीक है। मैंने यहाँ क्या बताया कि 16 में से 8 पार्ट शेडेड है, इसमें इट मीन्स हाफ़ पार्ट शेडेड है, तो हम यहाँ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कितना शेडेड है 1 2 3 4, सो 4 अपॉन, ठीक है। टोटल कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। इसको भी हम आगे रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16, ठीक है। 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, 4 4 कैंसिल हो जाएगा एंड फिर बचता है हमारे पास 1/4, यानी कि ये जो फिगर है उसमें कितना पार्ट शेडेड है 1/4 पार्ट शेडेड है। इसी तरीके से फर्स्ट वाला भी रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। 6 में से 3 शेडेड है, इट मीन्स हाफ पार्ट शेडेड है, सो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, सो 3 3 कैंसिल, क्या बचता है हमारे पास 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे रिड्यूस करके भी फ्रैक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप 3/6 लिखते हैं तो भी आंसर करेक्ट है, 3/6 और 1/2 लिखते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इट मीन्स आपके टीचर जब चेक करेंगे, ठीक है, आपका आंसर, तो आपके टीचर समझेंगे कि बच्चा बहुत होशियार है, ठीक है। सो ये दोनों ही चीज़ें आप मेंशन कीजिए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट इज़ 5th, ठीक है। इसमें भी हमें वही करना है, क्या शेडेड पार्ट का हमें फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना आपको कंप्लीट फिगर नहीं दी गई है, ठीक है, सिर्फ एक शेडेड पार्ट बताया है। तो आप क्या करेंगे स्केल को यूज़ करके उस फिगर्स जो हैं उसमें ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या रहेगा ईजी रहेगा फ्रैक्शन ढूंढने में, ठीक है, क्योंकि हमें टोटल पार्ट्स पता होने ज़रूरी है, ठीक है। तो टोटल पार्ट्स अगर ऐसा कंप्लीट रहेगा फिगर तो क्या रहेगा ईजी रहेगा जानने में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सारे जो फिगर्स दी गई हैं उसको हम स्केल यूज़ करके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ईजी है, स्केल यूज़ करके कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसे भी कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये नंबर 8 कंप्लीट हो गया, 6th वाले को भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। चलो अब फ्रैक्शन लिखते हैं। नाउ सी यहाँ पे कितना पार्ट शेडेड है 1, तो हम लिख देंगे 1, और टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने पार्ट्स हैं 8, ठीक है। सो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है 1/8। नाउ नेक्स्ट में कितना शेडेड पार्ट है 1, और टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल पार्ट्स हैं 6, सो द फ्रैक्शन इज़ 1/6, ओके। नाउ नंबर 7 शेडेड पार्ट कितना है 1 2, सो 2 अपॉन टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल पार्ट्स कितने हैं 16, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे आगे रिड्यूस कर लेंगे, सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, 2 2 कैंसिल, ठीक है। आगे क्या आता है फ्रैक्शन 1/8, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2/16 पार्ट शेडेड है या फिर 1/8 पार्ट शेडेड है, ठीक है। नाउ नंबर 8 कितना पार्ट शेडेड है 1 2 3 4, और टोटल पार्ट्स कितने हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। टोटल कितने हैं? 50। इसको हम आगे रिड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। 4/15 यहाँ तक ही रहने देंगे। और राइट, सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।